Good morning to dear student. Welcome to ABM online classes. How are you? I hope you are fine. For the class 8 subject science और running chapter is synthetic fibers and plastic. बच्चों हमारा ये चैप्टर चल रहा था सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक वाला, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिए थे कि सिंथेटिक फाइबर आजकल मार्केट में ज़्यादा प्रेवलेंस चल रहे हैं, ठीक है ना। नेचुरल फाइबर की जगह पर प्लेस पर सिंथेटिक फाइबर ने कवर कर लिया है। और सिंथेटिक फाइबर जैसे नाइलॉन है, रेयन है, पॉलिस्टर है, बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक फाइबर है, इनको भी वापस मिक्स करके किसी नेचुरल फाइबर में यूज़ करके आगे और इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इंडिया धीरे धीरे तरक्की कर ही रहा है ना। तो इस प्रोसेस में हम लोगों ने नेचुरल फाइबर का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया सिंथेटिक फाइबर के तौर पर, और इसका भी बहुत सारा पर्पस, बहुत सारे यूज है ना। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक फाइबर ही कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग ने अपनी इंटेलिजेंस से प्लास्टिक्स भी ढूंढ लिए। अब प्लास्टिक भी बहुत सारे आजकल आप लोगों ने देखा होगा, जनरली अपन मेटल की चीज़ें बनी हुई कम यूज में लेते हैं जितना ज़्यादा प्लास्टिक की यूज में लेते हैं, क्योंकि प्लास्टिक लाइट वेटेड होते हैं और इजीली पिकअप हो सकते हैं और इजीली फॉर्म भी हो सकते हैं, तो इस वजह से इसको यूज़ किया जा रहा है। एक्चुअली ये पूरा ऑल ओवर जो चैप्टर है वो ह्यूमन बीइंग क्रिएटिविटी को बताया जा रहा है। एक तरफ हम लोग सिंथेटिक फाइबर पढ़ रहे हैं जो भी ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए जाते हैं, और एक हम लोग प्लास्टिक पढ़ेंगे वो भी ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर इस टॉपिक पर ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर में क्या क्या कवर कर लिया था वो मैं बता देता हूँ। नायलॉन को हम लोगों ने पढ़ लिया, रेयन को पढ़ लिया, पॉलिस्टर को पढ़ लिया। एक थोड़ा सा और रह गया है, मैं उसको भी कंप्लीट कर देता हूँ, वो है एक्रिलिक, ठीक है ना। तो बच्चों इस एक्रिलिक को भी देख लेते हैं। एक्रिलिक जो है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है ना। तो एक्रिलिक को थोड़ा ध्यान से समझना। तो एक्रिलिक क्या है, it is also kind of synthetic fiber। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। सिंथेटिक फाइबर which is resemble with properties of wool। जो वूल की जो प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल वूल जो होता है उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया गया। देखो मैंने आप लोगों को कहा था बच्चों कि जैसे मैंने आप लोगों को रेयन के बारे में बताया था, रेयन कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट है सिल्क का। जो नेचुरली सिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली होता है, एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट किया, उसका अल्टरनेट ढूंढ लिया गया रेयन। वैसे ही यहाँ पर एक्रिलिक ढूंढ लिया गया है। एक्रिलिक जो है जैसे बच्चों ध्यान सुना, एक सिंथेटिक फाइबर है और प्लस वो एक सिंथेटिक प्लास्टिक की या पेंट की तरह भी काम कर सकता है। ध्यान रखना, इसको यूज क्या कर सकते हैं, इसको पेंट में भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी आगे वाले पॉइंट में इसको मेंशन कर दूंगा, ठीक है ना। डोंट बी वरी, पहले इसको टॉपिक को समझो बेटा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। एक्रिलिक का मतलब ये हो गया कि ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी बताता है किसकी तरह, वूल की तरह। जो नेचुरल वूल होते हैं सेम प्रॉपर्टी ही बताएगी, इसीलिए दैट्स व्हाई एक्रिलिक को क्या बोला जाएगा, एक्रिलिक कॉल्ड एज आर्टिफिशियल वूल। इसको क्या कहा जाएगा, आर्टिफिशियल वूल कहा जाएगा, ध्यान रखना। Nowadays acrylic also used as paint, which is less toxic, easily water soluble and also easily adsorb on the सरफेस। क्या होता है जनरली आजकल के टाइम में एक्रिलिक को एज ए पेंट की तरह भी यूज किया जा रहा है। स्प्रे पेंटिंग वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, तो कितना भी बड़ा एक सरफेस हो गया, कितना सरफेस एरिया होगा
उसको भी एक्रेलिक कवर कर देता है। और ये जनरली लेस टॉक्सिस होता है। लेस टॉक्सिस का मतलब होता है बेटा कि इससे ज़्यादा हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती है ना। बहुत ही लाइट है, बहुत ही हल्के कलर का होता है, तो इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं कर सकते कि सन की रेडिएशन पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वार्म अप हो जाएगा, ये भी बहुत लाइट कलर का होता है। और इसमें से टॉक्सिक सब्सटेंसेस कम निकलती है, इसमें से हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती। ये पेंट को आप लोग सूंघ लो तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, इजीली वॉशेबल होते हैं ये क्लोथ्स वगैरह। तो ये सारा एक्रेलिक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ध्यान से सुनना, एक्रेलिक एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर प्लस सिंथेटिकली अदर चीज़ें बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसको पेंट में भी यूज़ किया जा सकता है। एक बार बच्चों मैं चाहता हूँ एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में जाता हूँ, या इसको नोट कर लो, फिर आप लोग प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो। ओके, आप लोगों ने इसको नोट आउट कर लीजिए एक बार, या इसको वीडियो को पॉज करके देखिए। ओके बच्चों, अब हम लोग प्लास्टिक के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारा सिंथेटिक फाइबर वाला काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्लास्टिक के बारे में पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को जनरली बता देता हूँ प्लास्टिक्स होते क्या है और इनको क्यों बनाया गया। देखो, जनरली क्या था कि मेटल्स से चीज़ें जो बनती थी, तो मेटल की चीज़ों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो गया। क्यों? मेटल की एविडेंस धीरे धीरे खत्म होने लग गई। मेटल की अवेलेबिलिटी जो थी वो धीरे धीरे खत्म होने लग गई थी। ज़्यादातर क्या होता था पहले के टाइम में, क्या होता था कि जितने भी कंटेनर बनते थे, यूटेंसिल बनाए जाते थे, या कैरिंग वगैरह करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई जाती थी, या उसको पिकअप करने के लिए यूज में लिया जाता, तो वो ज़्यादातर प्लास्टिक के नहीं होते थे, वो सारे के सारे मेटल के बने होते थे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं मेटल की जगह पर प्लेस ले लिया आज प्लास्टिक ने। क्यों? बच्चों खुद से दिमाग लगाओ, अगर अपन लोग नेचर में पड़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो नेचर में तो कभी ना कभी वो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो अपन लोगों को क्या करना है, नेचर को भी सेफ करना है, बैलेंस बना के चलना है। तो इसलिए ही मेटल की जगह पर सब्स्टिट्यूट लाए गए, जैसे नेचुरल फाइबर की जगह पर क्या लाए थे, सिंथेटिक फाइबर। उसी तरह से यहाँ पर मेटल्स की बनी हुई चीज़ों को, जितने भी मेटल की बनी हुई चीज़ें होगी जो हैवी भी हो जाएगी, भारी भी हो जाती है, और वो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ती है ना, और मेटल जल्दी खत्म हो जाए, इसलिए वहाँ पर सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया गया प्लास्टिक्स के। ठीक है ना। अब ये भी ह्यूमन मेड होता है, ये भी सिंथेटिक होता है। प्लास्टिक इज टोटली सिंथेटिक। मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक इज सिंथेटिक, प्लास्टिक इज completely synthetic आइटम। ये एक प्रकार का कंप्लीटली सिंथेटिक होता है, इसको आप लोग पॉलीमर भी कह सकते हो। प्लास्टिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीमर। ये भी पॉलीमर होते हैं, यानी पॉलीमर का मतलब क्या हो गया, इनमें भी छोटे छोटे मोनोमर्स मिलकर एक चेन बनाएंगे, है ना, एक यूनिट्स बनाएंगे। लेकिन इसमें मजे की बात क्या होती है पता बेटा, आप लोगों को इसमें मजे की बात यह है कि जरूरी नहीं है कि सेम मोनोमर आए, इनमें डिफरेंट मोनोमर्स भी आ सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग मोनोमर से मिलकर भी बन सकता है, या इनका जो अरेंजमेंट होगा मोनोमर्स का वो एक सिंपल स्ट्रक्चर में हो सकता है, या तो ये स्ट्रेट लाइनर में हो सकते हैं, ये क्रॉस में हो सकते हैं, ये ब्रांच में हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो सबसे पहले जानो कि प्लास्टिक्स एक प्रकार का क्या होता है, कंप्लीटली सिंथेटिक आइटम है। प्लास्टिक्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ पॉलीमर व्हिच इज द फॉर्म बाय, जो किस फॉर्म से बनेगा, प्रोसेस क्या हो गया पॉलीमर बनाने का, मैंने आपको बताया था, व्हिच इज फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन। किससे बनेगा बताइए, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, ये मैंने आपको बताया था। कोई भी पॉलीमर बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है, पॉलीमर ही। अब ये भी छोटे छोटे यूनिट से बनेगा। तो देखो यहाँ पर देखो, अरेंजमेंट इन द plastics arrangement of smaller units, स्मॉलर, मैं स्मॉलर यानी मोनोमर की बात कर रहा हूँ, है ना, स्मॉलर यूनिट्स इन द लाइनर फॉर्म, लाइनर या फिर आप लोग बोल दो इसको लाइनर को, स्ट्रेट फॉर्म और क्रॉस लिंक फॉर्म
और ब्रांच्ड फॉर्म, ब्रांच्ड फॉर्म यानी अलग अलग फॉर्म्स है ना, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में अरेंजमेंट होता है। देखो जैसे कि हमने प्लास्टिक इस तरह के मूल नंबर इस तरह का जोड़े, एक मूल नंबर हो गया, ये दूसरा मूल नंबर हो गया, ये तीसरा मूल नंबर हो गया, ये चौथा मूल नंबर हो गया, ये पांचवा हो गया। इस तरह से एक स्ट्रेट बनता हो तो हो गया लाइनर चेन, लाइनर फॉर्म है ना, सीधा सीधा। अब क्रॉस लिंक का मतलब क्या होता है बेटा, क्रॉस लिंक का मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखो एक मूल नंबर का है, यहाँ पर एक दूसरा आया, फिर वापस ये तीसरा आ गया, फिर वापस ये चौथा आ गया, ठीक है ना, फिर वापस ये इस तरह से करके ये पांचवा आ गया, फिर ये ऐसे करके एक प्रकार का क्रॉस बन गया है ना। तो क्रॉस लिंक जुड़ गया आपस में सारे, तो ये क्रॉस लिंक फॉर्म में भी हो सकता है और स्ट्रेट फॉर्म में भी हो सकता है ना। फिर आगे सुनना ध्यान से, प्लास्टिक जो होते हैं बच्चों ध्यान से सुनना, प्लास्टिक लाइट वेटेड होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये मजे की बात है। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर, नॉन रिएक्टिव इन नेचर का मतलब मैं आपको बताता हूँ आपको, नॉन रिएक्टिव इन नेचर यानी आसानी से ये किसी एसिड के साथ में या बेस के साथ में रिएक्ट नहीं करते। नॉन रिएक्टिव का मतलब ये होता है आसानी से किसी एसिड के साथ में या बेस के साथ में रिएक्ट नहीं करते। आपने एसिड भी डाला है, देखो वो जनरली केमिकल लेबोरेटरी में या मेडिकल लाइन में आजकल तो प्लास्टिक की ज़्यादा बोतल्स आती है ना, मेटल की बनी हुई, ग्लास की बनी बहुत कम होती है। तो प्लास्टिक ग्लूकोज की बोतल भी आप लोग देखिए जो प्लास्टिक के अंदर आते हैं ना, तो जनरली आपको कोई भी तरह का केमिकल डालो ये नॉन रिएक्टिव होंगे नेचर के अंदर, रिएक्ट नहीं करेंगे, उसके साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेंगे है ना। तो नॉन रिएक्टिव होते हैं। दूसरा प्लास्टिक्स आर लाइट वेटेड, प्लास्टिक्स जनरली क्या होते हैं मेटल की कंपेयर में क्या होंगे, लाइट होंगे, हल्के होते हैं ना प्लास्टिक। तो प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट, लाइट इन वेट as compared to metals। जितने भी मेटल के कंटेनर्स होंगे या मेटल के बने हुए यूटेंसिल होंगे उसके कंपेयर में प्लास्टिक होंगे, कैसे होंगे लाइट होंगे। और बता दूं मैं आप लोगों को प्लास्टिक्स नॉन कोरोड होते हैं, मजे की बात है, प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोड। नॉन कोरोड का मतलब क्या होता है, नॉन रस्टिंग बोलता हूँ, नॉन रस्टिंग, नॉन रस्टिंग इन नेचर, यानी कहने का मतलब क्या हो गया बेटा कि प्लास्टिक में जंग नहीं लगता है, रस्ट नहीं होता है, ये नॉन कोरोशन होता है नेचर में, ठीक है ना। इनमें कभी भी काट नहीं लगेगा, रस्ट नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा है ना। तो प्लास्टिक में ये फायदा होता है, जबकि ये चीज़ अपन लोग मेटल में नहीं देख सकते थे, इसीलिए मेटल की जगह पर अपन लोग प्लास्टिक लेकर आए है ना। तो मैं भी आप लोगों को और प्रॉपर्टी बता देता हूँ, एक बार मैं साइड पर जाता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, मैं इधर साइड पर थोड़ी और प्रॉपर्टी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो प्लास्टिक जनरली क्या होता है, ध्यान से सुनना, प्लास्टिक क्या होते हैं, प्लास्टिक को आप लोग कैसे भी करके चेंज भी कर सकते हो। प्लास्टिक्स कैन बी मेल्टेड, उसको मेल्ट किया जा सकता है, मेल्टेड, कन्वर्ट इनटू अ शीट, कन्वर्ट इनटू अ शीट, ये मैनुअल भी होते हैं, शीट में भी बदल सकते हैं, प्लास्टिक की शीट भी हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कभी बारिश वगैरह आ रही हो तो छत के ऊपर जो अपनी जो जाली वगैरह होती है उसके ऊपर फाइबर की एक प्लेट लगा देते हैं ना, तो फाइबर का मतलब ये हो गया कि वो एक प्लास्टिक की प्लेट होगी। अगर देखो वो शेड वगैरह भी बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के शेड छपरे वगैरह है ना, तो आजकल प्लास्टिक के होते हैं ग्रीन कलर का वगैरह, देखा होगा आप लोगों ने गार्डन वगैरह गए हो मालूम होगा आपको, रेस्टोरेंट में। तो ये कन्वर्ट इनटू शीट में बदल दिया जा सकता है, या इसको वायर में भी बदला जा सकता है, प्लास्टिक के वायर भी होते हैं, कन्वर्ट इनटू वायर, इसको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये कलर भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के कलर, इसको कलरफुल भी बनाया जा सकता है, कलरफुल है ना, प्लास्टिक बहुत सारे कलर के होते हैं, इसको डिजाइनेबल कलर डाल सकते हो, ठीक है ना। एंड गेट इनटू द वेरियस शेप, एंड गेट्स इनटू वेरियस शेप्स, इसको अलग अलग शेप्स में भी ला सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, जो भी मैंने आप लोगों को पॉइंट बताए बहुत सारे, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जाता हूँ, या आप लोग एक वीडियो को पॉज करके इसको लिखो फटाफट से जल्दी से बेटा फास्ट, तो मुझे प्लास्टिक के बारे में और भी समझाना है आप लोगों को, तो जल्दी से नोट कीजिए। ओके बच्चों, हम लोग प्लास्टिक के बारे में और डिस्कस करते हैं। जैसे प्लास्टिक मैंने आप लोगों को बता दिया था, एक बार मैं आप लोगों को
प्लास्टिक के अदर प्रॉपर्टी बताता हूँ। जैसे प्लास्टिक जो होते हैं बेटा, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर होते हैं नेचर में, पुअर कंडक्टिविटी शो करते हैं, पुअर कंडक्टर, यानी कि अगर इनके ऊपर करंट वगैरह का कोई असर नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं ना, इसमें से हीट पास होकर प्लास्टिक ठंडे के ठंडे रहते हैं। ये इनकी मेन प्रॉपर्टी होगी, यानी ना इसको मेन प्रॉपर्टी में डाल देना कि प्लास्टिक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कैसे कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, ये आप लोगों को मालूम चल जाना चाहिए। नेक्स्ट हम प्लास्टिक के अगर और प्रॉपर्टी की बात करें तो प्लास्टिक्स आर लॉन्ग लास्टिक एंड लॉन्ग ड्यूरेशनल, लॉन्ग ड्यूरेशनल का मतलब प्लास्टिक जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिक होते हैं। लॉन्ग लास्टिक का मतलब ये होगा बच्चों कि ये मतलब आसानी से तो पहले ब्रोकन नहीं होते है ना, कुछ ऐसे भी सिंथेटिक प्लास्टिक बनाए जो आसानी से ब्रोक नहीं होते, और एक बार अगर इनको किसी फॉर्म में डाल दिया हीटिंग करने के बाद में इनका स्ट्रक्चर आप लोगों ने एक बार जो कर दिया वो कॉन्सेप्ट बन जाएगी एक जैसे ही रहेगी। जैसे मैंने आप लोगों को बैकलाइट के बारे में बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये एक फॉर्म में भी आ सकते हैं और वो अपने फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते है ना। तो प्लास्टिक्स आर लॉन्ग लास्टिक एज वेल एज लॉन्ग ड्यूरेशनल, लंबी रेस के घोड़े हैं ये, प्लास्टिक आसानी से टूटते भी नहीं है, बहुत नॉन ब्रेकेबल बोला जा सकता है इसको, हालांकि मेटल के कंपेयर में तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मेटल के जितना जितना टेंडेंसी ये भी रख सकते हैं है ना, बनाया जा सकता है, इनको फॉर्म किया जा सकता है। अच्छा फिर मैं आप लोगों को प्लास्टिक के कुछ डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ, डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक, ये तो सारे एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज बता देता हूँ प्लास्टिक के, क्या होता है कि प्लास्टिक क्या किया जाता है, प्लास्टिक जो होते हैं जनरली ध्यान से सुनना, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, अब ये इसका मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी आसानी से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन द्वारा ये डिकम्पोज नहीं होंगे या नेचर में अपने आप डिकम्पोज नहीं होते। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट मीन्स these are not decompose in nature, ये नेचर में डिकम्पोज नहीं होते, ये डिफॉर्म नहीं होते, बड़े बड़े गायब नहीं होते है ना, ये ऐसा कैसा पड़े रहते हैं। प्लास्टिक्स, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स, अगर मान लो इनको बर्न कर दिया जाए, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स इट causes of एयर पॉल्यूशन, जनरली ध्यान से सुनना, ये कोई भी मतलब एयर पॉल्यूशन एक नाम ले रहा हूँ, जनरली प्लास्टिक की वजह से पॉल्यूशन कॉजेज होते हैं, यानी कि पॉल्यूशन का जो वेक्टर है, पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, प्लास्टिक की वजह से हो रहा है। अगर मान लो आप लोगों ने किसी ड्रेन में, वाटर में या किसी सीवेज वाटर की तरफ आप लोगों ने पानी के अंदर आप लोगों ने प्लास्टिक की कुछ चीज़ें डाल दी, तो वहाँ पर भी पानी ब्लॉक हो सकता है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वाटर भी पॉल्यूट हो सकता है। सेम एज वेल एज अगर अपन लोग प्लास्टिक को बर्न करेंगे तो इससे कुछ फ्यूम्स रिलीज होगी, कुछ स्मोक रिलीज होगी और उसमें बहुत सारी गैसेज होती है। तो प्लास्टिक के बर्निंग में बहुत सारा क्या होता है बेटा, हार्मफुल गैसेज निकलती है, बिकॉज इट्स रिलीजेस मैनी हार्मफुल, आगे तो ये सिंथेटिकली बनाया गया ना, तो कुछ ना कुछ तो कार्बन निकलेगा, अदर गैसेस भी निकलेगी, सल्फर भी निकलेगा, तो रिलीज द मैनी हार्मफुल एंड पॉइजनस गैसेस, ठीक है। तो ये इसके कुछ क्या हो गए हैं, डिसएडवांटेज हो गए, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है और इस वजह से ये डिसएडवांटेज हो गया, तो ये प्लास्टिक कम से कम यूज में लिया जा रहा है, या इसको बहुत ही मेंटेन करके यूज में लिया जा रहा है। इसका बचने का तरीका यही है, आप लोग इसको प्रॉपर मेंटेन करके यूज करो। अब बच कैसे सकते हो, वी कैन बी यूज ऑफ प्लास्टिक्स
बट इन प्रॉपर मैनर। आप लोग प्रॉपर मैनर में इसको यूज में करोगे, बैलेंस करके यूज में करोगे मैनर। आप लोग बैलेंस करके इसको यूज में करोगे तो शायद आप लोग प्रोटेक्ट हो सकते हो इस तरह के प्रॉब्लम से, ये डिसएडवांटेज से बच सकते हो, है ना। तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, ये क्या करता है, एनवायरमेंटली हार्मफुल भी। अगर मान लो स्मोक रिलीज करेगा या किसी भी तरह से वाटर पॉल्यूट होगा तो अल्टीमेटली आप लोग बोल सकते हो, अल्टीमेटली we say that over environment and natural beauty can destroy. Natural beauty can be destroyed. आपके जो नेचर की जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, जो भी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ये आप लोगों को मैंने प्लास्टिक के ऑल ओवर व्यू के बारे में बता दिया। अभी हम लोग एक बार मैं साइड में जाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को प्लास्टिक के टाइप्स के बारे में भी बता देता हूँ। एक बार जल्दी से इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, में साइड में हट जाऊँ, और या फिर आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको कॉपी में मेंशन करो। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत नॉलेजफुल चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है ना। ज़्यादा ही बताया, कम नहीं बताया। अब मैं आप लोगों को प्लास्टिक की कैटेगरीज भी बता देता हूँ, प्लास्टिक के टाइप्स भी बता देता हूँ। एक बार जल्दी से इसको नोट करो। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोगों का अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स या कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक की जनरली दो ही तरह की कैटेगरी होती है या दो ही तरह के इसके टाइप्स होते हैं। वन ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड सेकंड इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब थर्मोप्लास्टिक क्या हो गया, ध्यान से सुनना, मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि क्या बात कर रहे हैं सर। थर्मोप्लास्टिक का मतलब हो गया दोज प्लास्टिक्स which can be molded in any desired shape with on heating again and again. These are renewed. Example: PVC, poly, vinyl chloride, polyethylene, ठीक है ना। PVC, PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड, आ गया ना एक्रिलो यहाँ पर, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड ETC। अभी फिलहाल आप लोगों को इतना काफी, वहाँ के और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखो क्या हो गया, दोज plastics which only once molded on heating and not be molded again and again. These are not be renewed, ठीक है ना, renewed. Example: bakelite, melamine, ठीक है, bakelite,
मैं आगे आपको चलो बता दूँ। चलो ठीक है, पीटीसी। अब सुनो बेटा ध्यान से, क्या हो गया, थर्मोप्लास्टिक। आप लोगों ने नीचे में 2 तरह के प्लास्टिक देखे होंगे। एक प्लास्टिक जो बहुत ही हल्का हल्का होता है ना। अगर जो कबाड़ी वाले आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कबाड़ी वाले को अपन लोग प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, तो उसको वही रीयूज कर सकते हैं, उसको वापस से रिसाइकल किया जा सकता है ना, और अलग अलग शेप में लाया जा सकता है। कबाड़ी वाले क्या करते हैं, आप जब घर पर आएंगे ना, तो कबाड़ी वाले क्या करेंगे, आपसे प्लास्टिक के कोई भी टम्बलर वगैरह है, प्लास्टिक का कोई मटेरियल वो आपसे लेंगे, बदले में आपको पैसा दे देंगे। अब आपने कभी नोटिस नहीं किया कि वो कबाड़ी वाले क्या करते हैं, वो ले जाके इसको फैक्ट्री को दे देते हैं। ये फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनको बड़े से कंटेनर में डाल के, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको बड़े से कंटेनर में डाल देते हैं और फिर इसको मोल्ड किया जाता है, हीट करते हैं। हीटिंग करने पर ये ब्रेक होंगे, इनके मॉलिक्यूल टूटेंगे, और जैसे बॉन्ड टूटेगा ये डिफॉर्म होंगे, और इसको आप लोग अलग अलग शेप में लेकर आ सकते हो। इससे कोई बकेट बना लिया, कोई मग बना लिया, कोई आप लोगों ने कप का शेप ले लिया, कोई बॉल बना दिया, आप लोगों ने अलग अलग आप लोग बना सकते हो। ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहा जाएगा। ध्यान से सुनना बच्चों, दोज प्लास्टिक व्हिच कैन बी मोल्डेड, मोल्डेड का मतलब आप लोग उसको मोल्ड कर सकते हो। मन आए जैसा मिट्टी को देखो, मिट्टी बच्चे गीली मिट्टी के साथ में तरह तरह की चीजें बना, कभी लड्डू बना लिया, कभी घर बना लिया, इस तरह से। तो ऐसे प्लास्टिक को हीटिंग करने पर, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑन हीटिंग वी गेट द डिजायर्ड शेप। इसको डिफॉर्म करके इसको अलग अलग शेप में आप लोग जो चाहते हैं जैसे शेप में इसको लाया जा सकता है। अगेन एंड अगेन, बार बार लेकर आ सकते हैं। वापस से बनाया, वापस से उसको गर्म कर दो, वापस से कर दो। तो दीज आर रीन्यूड, ये वापस से नए नए बनाए जाते हैं। रीन्यूड का मतलब होता है, री मतलब अगेन, और न्यू का मतलब होता है नए। ये बार बार नए नए बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पीवीसी, आप लोगों ने पीवीसी, ये वाटर का जो पाइप होता है ना, पानी का पाइप जो होता है, आजकल देखा होगा पानी के जो पाइप होते हैं वो पीवीसी के बने होते हैं, चाहे वो हरे कलर के हो, काले कलर के हो, लोहे के नहीं कह रहा हूँ, प्लास्टिक के जितने भी कह रहा हूँ। देखो आप लोगों ने सलेटी कलर के भी देखे होंगे, कबूतर कलर का जो होता है, वो भी पाइप जो होता है, छत से जो पानी आता है नीचे की तरफ, ये सारे पाइप जो है अपन के ऊपर जो सेंटेक्स की टंकी की कनेक्शन कर रहा है जो पाइप हरे कलर का, ठीक है ना। आजकल तो नट बोल्ट वगैरह भी प्लास्टिक के आने लगा है, तो इनको पीवीसी बोला जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसके अंदर, विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर होता है ना। ये मैं आप लोगों को अभी तो नहीं बता सकता, छोटे हो आप लोग, नहीं तो बाकी मैं आप लोगों को इसका मोनोमर, इसकी रिएक्शन लिख के बता देता हूँ। पॉलीथीन, पॉलीथीन आप लोगों ने जनरली ये तो सुना होगा, मेरे पास में भी पॉलीथीन पड़ी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये पॉलीथीन है, तो ये पॉलीथीन को अगर मैं दे दूँ, मेरे काम की नहीं, फट गई है तो मेरे तो काम की नहीं होगी, तो मैं दे दूंगा, बेच दूंगा। तो पॉलीथीन को क्या कह रहे हैं, इसको मेल्ट कर देंगे और इसको अलग अलग फॉर्म में लेकर आया जा सकता है। प्लास्टिक के इस तरह से बहुत सारा आइटम बन सकते हैं। तो इसको पॉलीथीन, अब इसमें मोनोमर कौन सा हो गया, इथीन हो गया, ठीक है ना। ये आप लोगों को अभी नहीं समझ आएगा, आगे समझ आएगा। पेन, पेन का मतलब है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अभी मैंने आप लोगों को एक्रिलो बताया, आप लोगों को एक्रिलिक बताया था, इसमें एक्रिलोनाइट्राइल होता है। नाइट्राइल जो ग्रुप होगा, एक्रिलोनाइट्राइल जो होगा वो इसके अंदर मोनोमर होगा। इसका भी बहुत सारा यूज, बहुत सारा पर्पस है ना, टॉयज वगैरह बनाने में, आप लोगों के बकेट वगैरह बनाने में, ठीक है ना, रैकेट वगैरह बनाने में इसमें काम आता है। अगली बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो देखो नाम से पता चल रहा है एक बार सेट हो गया, और जब एक बार कोई सेट हो जाता है वहां से वो हिलता नहीं। मोटा व्यक्ति है ना, मोटे व्यक्ति को आप लोग बोल दोगे एक जगह तू सेट हो जाए, वो हिलेगा नहीं, वहीं पर ही जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो वैसे ही ये भी हो जाएगा। थर्मो का मतलब होता है हीटिंग, हीटिंग की वजह से वो सेट हो गए और एक टाइप का प्लास्टिक बना लिया। हम उसको बार बार नहीं बना सकते, इनको तो बार बार बना सकते थे, इनको बार बार नहीं बना सकते। तो इसको देखो मैंने क्या लिखा है, दोज प्लास्टिक्स व्हिच ओनली वंस मोल्डेड, एक बार ये मोल्डेड होंगे, सुनना ध्यान से, ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पर एक बार मोल्डेड होंगे, एक बार डिफॉर्म होंगे और कोई आप लोगों ने एक डिजाइन शेप लेकर आ गया, दैट्स फाइनल। अब इसको बार बार रिन्यूड नहीं किया जा सकता। अगर मान लो इसको करना भी है तो ध्यान सुनना, इनको करना भी है तो ये क्या होगा, ये सॉफ्ट नहीं होगा। हीटिंग करने पर ये सॉफ्ट नहीं होगा, सॉफ्ट होना भी तो जरूरी है ना, तो हीटिंग करने पर ये सॉफ्ट नहीं हुए तो अलग अलग शेप लेकर नहीं आ जाता, एक ही डिजाइन शेप लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इसमें हाई टेंडेंसी होती है, इसको हीटिंग भी ज़्यादा चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर बैकलाइट और मेलामाइन लिखा हुआ, तो बैकलाइट में आप लोगों को जनरल बता दो बेटा, जितने भी स्विच होते थे पहले, इलेक्ट्रिकली जो स्विच आते थे खटके वाले जो होते थे वो बैकलाइट के बनते थे। तो इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो इसका एप्लीकेशन हो गया बैकलाइट का। बैकलाइट कहाँ काम आता है, टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विच, इलेक्ट्रिकल क्या है, स्विच में काम आएगा। ध्यान रखना ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बैकलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आसानी से टूटता नहीं है, ये ड्यूरेबल है, बहुत हार्ड होता है। अच्छा मेलामाइन जो है वो ध्यान से सुनना बेटा,
मेलामाइन का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? मेलामाइन का आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने कोट बनता है, इसका कोटिंग किया जाता है। इसमें क्या होता है? फायर रेजिस्टेंस होता है। जितने भी जो फायर वर्कर्स होते हैं, जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, उनके जो कवरिंग, जो यूनिफॉर्म जो होती है ना, जो कोट पहना हुआ होता है जिससे फायर लगती है, फायर प्रूफ होते हैं, वो मेलामाइन के बनाते हैं। वो हार्ड प्लास्टिक होता है बहुत, वो ठीक है ना। तो मेलामाइन कहाँ काम आ जाएगा? एज ए प्रोटेक्टिंग कोट ऑफ फायर वर्कर्स। फायर फाइटर, जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, उनके कोट इससे बनते हैं, मेलामाइन के बनते हैं। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी बेटा कि आप लोगों के बैकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया। इसके अलावा भी और भी होता है, जैसे टेफ्लॉन भी होता है। ध्यान रखना, टेफ्लॉन भी बहुत हार्ड प्लास्टिक होता है। मैं आप लोगों को ऊपर बता देता हूँ टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन सुनना, टेफ्लॉन भी बहुत हार्ड प्लास्टिक होता है, ये भी हार्ड प्लास्टिक में आएगा। और ये जनरली आप लोगों को कहाँ काम आएगा? जितने भी हैंडल वगैरह होंगे, आप लोगों को देखा होगा कुकिंग यूटेंसिल्स के जो हैंडल वगैरह बनते हैं, वो किसके बनते हैं? टेफ्लॉन के बनते हैं। आप लोगों को कुकिंग यूटेंसिल, जैसे आप लोगों को पैन वगैरह हो गया ना, तवा वगैरह हो गया, कुकर वगैरह हो गया, उसका जो हैंडल होता है, उसके हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल वो टेफ्लॉन के बनते हैं। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल टेफ्लॉन के बनते हैं। पहले जो टेलीफोन वगैरह जो बनता था, वो भी इसी का बनाया जाता था। हैंडल वगैरह, उसका जो माउथ पीस होता था, स्पीकर वगैरह होता था, तो वो भी इसी बनाया जाता था ओल्डन टाइम में, है ना। तो ये टेफ्लॉन हो गया, बैकलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, पेन हो गया, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल अभी अपन को इतने करना। मैंने आप लोगों को बच्चों जाते वक्त ये भी बताया था कि प्लास्टिक्स की डिसएडवांटेज भी बहुत है, यानी इसका और इन्वायरमेंट का 36 का आंकड़ा। ध्यान रखना, अगर प्लास्टिक किसी भी तरह से बर्न हो रहा है किसी फैक्ट्री में, या किसी भी तरह से आप लोगों ने जला दिया उसको सड़क के लिए, तो उससे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं है, फायदा नहीं है। ये इको फ्रेंडली नहीं होते, प्लास्टिक्स नॉट बी इको फ्रेंडली। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोगों को पॉइंट नोट करके याद है। आप लोगों को क्या नोट करना है? प्लास्टिक्स आर नॉन इको फ्रेंडली। प्लास्टिक्स नो, ये क्या हुए? नॉन इको फ्रेंडली। प्लास्टिक्स आर नॉन इको फ्रेंडली। नॉन इको फ्रेंडली, प्लास्टिक्स नॉन इको फ्रेंडली होते हैं। अब बच्चों, जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैंने आप लोगों को प्लास्टिक के बारे में, आज ये बहुत लंबा वीडियो बनाया मैंने, प्लास्टिक के बारे में जितना हो सकता था उतना सारा कवर किया है। फिर भी एक बार अगर मेरे से कुछ चूक हो गई, कुछ बाकी रह गया होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आज मैंने मेरी तरफ से आप लोगों को एक एक्सटेंड वीडियो बनाकर प्लास्टिक के बारे में बता दिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छे से नोटिस भी आप लोगों ने किया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है ना। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ओके, थैंक यू।